हाय एवरी ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो आज से हमारा टॉपिक है चैप्टर 9, क्लास भी 9th, मैथमेटिक्स, लेक्चर 1, सर्किल, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ओवरव्यू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ओवरव्यू में क्या है, इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जानेंगे क्या है इंट्रोडक्शन में, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे, 9.1 एंड 9.2 पढ़ेंगे। फिर हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1, एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। फिर हम थ्योरम 9.2, 9.6 एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे। फिर थ्योरम पढ़ेंगे हम 9.7 टू 9.11। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स में आएंगे, एग्जाम्पल्स का स्टडी करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे और चैप्टर यहाँ पर हो जाएगी आपकी द एंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे हम लोग, जो भी हो थोड़ा इसमें हम डील करेंगे, घुसेंगे, इन करेंगे। तो ये हमारा सर्किल का पहचान है। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में सर्किल है। तो सर्किल के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो सर्किल में हमको क्या क्या पढ़ना है, सर्किल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट आप लिखोगे, तुम सर्किल जानोगे। सर्किल के बाद आपका आ जाएगा डायमीटर पढ़िए, रेडियस पढ़िए। पहले रेडियस लिख देते हैं, रेडियस। उसके बाद में आप कोड आइए, डायमीटर लिख लो, डायमीटर, कोड लिख लो। कोड के बाद आपका जो है क्या हो जाएगा, कोड डायमीटर हो गया। सेकेंड लिखो, टेंजेंट लिखो, है ना, टेंजेंट हो गया। और है साइक्लिक हो गया, साइक्लिक आर्क हो गया, आर्क लिख लो। और उसके बाद में आप क्वाड्रेंट लिख लो। और साइक्लिक जो बोले थे, साइक्लिक क्वाड्रेंट, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद में आपका सेगमेंट पढ़िए, सेगमेंट। उसके बाद में सेगमेंट के बाद आप आ जाइए, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेक्टर भी तो पढ़ना है, सेक्टर। बस ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में, इसको हम इतना चीज को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, डील करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे लिखें, सोचे, समझे, पढ़े, स्टडी करें। ये आपका बेसिक सारी चीजें रहेगा। ये अगर कंप्लीट कर लिए तो सर्किल कुछ भी नहीं है, इजी से आप कर सकते हैं। जैसे कितना आसानी से आप क्या आ गए, लाइन एंगल आ गए, ट्रिंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल खड़ा। अब हम लोग पहुंच गए हैं सर्कल चैप्टर में। कहाँ पहुंच गए हम लोग, सर्कल चैप्टर में पहुंच गए हैं। इसीलिए केयरफुली से थोड़ा सा ध्यान दें, पीछे के ही हेल्प से ये सारे इसमें प्रॉब्लम सोल्व होंगे। क्या कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। अगर पीछे नहीं कंप्लीट किया तो अगला में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पिछला को भी आप देखते चले और इसको भी साथ साथ लेते चले, तब आपको मजा आएगा पढ़ाई में, स्टडी में भी, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, मैथ छोड़ दीजिएगा। ऐसे भी मैथ को लोग बोलते हैं कि मैथ बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन जानकारी नहीं है आपको तो बोरिंग लगेगा ही। जब आपको जानकारी हो जाएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं जानकारी तो छोड़ दीजिएगा, ह्यूमन नेचर है वो। तो अब मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। अब से पहले इसके बोर्ड को मैं रब कर दूं, क्लीन साफ कर दूं।
देखो सर्किल क्या है, सर्किल क्या है, व्हाट इज द सर्किल? अ सर्किल इज द लोकस, ये लोकस एल है, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. ठीक है, इसका क्या है कि इसका जो है हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड पॉइंट रहेगा आपका। ठीक है, जैसे देखो इसका शेप देखो, सर्किल का शेप क्या होता है, कैसा होता है सर्किल? तो जैसे देखो कि एक पॉइंट, ठीक है, सेंटर है, इसको मान लो सेंटर या पॉइंट मान लो। अब इसको हम ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे देश 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 देश। अब इसको मूव करा देते हैं, इसको देखो, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ये सर्कल का क्या होगा? ये शेप से होगा, शेप आकार, इस आकार का सर्किल होता है। अब देखो कि सर्किल में अब आ जाते हैं हम लोग सर्किल की। सर्किल ये ले लो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जस्ट सेकेंड। सर्किल, ठीक है। अब यहाँ क्या है? इसका सेंटर है, क्या है? सेंटर है। तो क्या कहता है द, अब रेडियस के बारे में, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। सेंटर का क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये मेरा फिक्स्ड है, ये इधर उधर नहीं होंगे, इसको हम नहीं अगली बगली कर सकते हैं, ये फिक्स होता है। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस आर कॉल्ड द रेडियस। इसका कांस्टेंट एक स्थिरता रहता है, इसका कांस्टेंट माने स्थिर इसकी दूरी रहती है। रेडियस का क्या रहता है? रेडियस का सर्किल के अंदर क्या होता है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब देखो कि ये हम यहां से ले लिए, ठीक है, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ऐसे करते जाओ, ठीक है। इस सबका कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है। समझ रहे हो फीलिंग? मेरा फीलिंग समझ रहे हो? फिगर का ये कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ये क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। तो यही चीज को हमने लिखा है, शेप में ये बता दिए हैं, और ये चीज इसको नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। अब टर्म्स रिलेटेड टू ए सर्कल, टर्म्स रिलेटेड टू ए सर्कल जानते हैं क्या है? रेडियस। हमने क्या लिखा है? रेडियस। व्हाट इज रेडियस? रेडियस ये परिभाषित डिफिनीशन है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। ये कब होंगे? जैसे उसमें देखो, यह एक सर्कल है, यह एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? सेंटर हो गया। फिक्स्ड होते हैं, ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं। तो ये जो हमारा हुआ, इसका नाम रख दो तुम ओ, ठीक है। ये लाइन तक, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो रेडियस हुआ, ये वाली चीज क्या हो गया? आर हो गया। क्या हो गया? आर हो गया। इसका कुछ नाम रख दो, ये रख दो। ओ ए क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो लिख दोगे ओ ए इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अब इसी में देखो एक फिगर और हम लेते हैं तुम लोग के समझाने के लिए। सेंटर हो गया, देखो अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है,
ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस का नाम ओ रख देना और सभी को नाम रखते हुए चले जाना, ए बी सी डी ई, इतना तक क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे ए रेडियस होते हैं और कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, ये चीज हमें बताना था, ठीक है। अब इसको रेडियस को प्लूरल में क्या कहोगे, जैसे रेडियस को प्लूरल में इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं रेड आई, क्या बोलते हैं, रेड आई, ऐसे लिखो, ठीक है, रेड आई पड़ेगा। रेडियस को क्या, जब प्लूरल हो जाएगा सारे के सारे तो उसको रेड आई प्लूरल होगा, ये सब प्लूरल, एक था तो हम रेडियस हम बोलेंगे, और एक से अधिक हुआ तो हम रेड आई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेड आई पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सर्कमफ्रेंस के बारे में जानेंगे। अब सर्कमफ्रेंस क्या है, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। पेरीमीटर को हम क्या बोलेंगे, सर्कल के जो पेरीमीटर होगा उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। जैसे मान लो सपोज कि मैंने ये ले लिया, हाँ ठीक है, ये तो सेंटर आपके हो गया। तो ये वाली जो है, ये वाली बाउंड्री इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। ये बाउंड्री हो गया, क्या होगा, ये बाउंड्री हो गया, क्या हो गया, बाउंड्री। और बाउंड्री के ही हम क्या बोल देंगे, हम पेरीमीटर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पेरीमीटर बोल देंगे सर्किल का, ठीक है। जैसे कैसे सर्किल का आदि का स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, पेरीमीटर निकालते हैं, तो ये हो गया आपका ये। अब इसी में आ गया फॉर्मूला कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर्मूला। इसी में आप एक सर्किल बनाओ, ये हो गया दिस, ये सेंटर मान लिया, और इसको जो है आपको ये हो गया ओ, इसका नाम रख दो ए, ये दे दिया आपका रेडियस कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस बताएं आप, ठीक है, बताएं तो कैसे कर दोगे, तुम ऐसे कर दोगे, तुम ये 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, तो 2 इंटू, अच्छा एक चीज आओ, अब पाई का मान 22/7, 22/7 और 3.14, और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, आर से डिनोट करते हैं रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ये हमारा ये है, तो हमें ये निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो क्या हम बैठा देंगे कि 2 पाई 22/7 इंटू आर की जगह पर क्या लिख देंगे, कहाँ गया ये दिस, आर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब इसको काट दो और जो आंसर आएगा कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन से हट जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इससे बेस्ट चीज है कॉर्ड। व्हाट इज ए कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन करोगे कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ये 2 बिंदुओं को मीट करेगा, मिलेगा, ठीक है, तब जाके ऑन द सर्कल पर, कहां पर है, ऑन द सर्कल पर, तब जाकर के क्या ये कॉर्ड कहलाएगा। जैसे कि फिगर देखो, ये हमने सर्किल ले लिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ओ, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब यहाँ कोड कहीं से हम ये देखो, 2 बिंदुओं को सर्किल पर क्या करता है, ज्वाइनिंग हो रहा है, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉड इक्वल टू ए बी। कॉड क्या हो गया, ए बी हो गया। कॉड क्या हो गया, आई बी। आई बी बात जान लो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होते हैं, ठीक है, ए बी। ये भी लिख दिया समझने के लिए, ठीक है, या व्हाट भी कर सकते हो, ठीक है। अब डायमीटर, डायमीटर क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या है कि अ डायमीटर इज अ कोड, डायमीटर क्या है, एक कोड है ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर, माने सेंटर से पास करता है, गुजरता है, ऑफ ए सर्किल, कहाँ, सर्किल पर, ठीक है। तो जैसे कि हम ले लिया, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, सर्किल का ले लिया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये यहां से गुजरेगा, इस बिंदु से ये होगा, इसका नाम रख दे आप, ओ रख देना, इसका नाम रख दे, ए रख दे, या दूसरा भी रख सकते हो, हमेशा ये नहीं रखो, पी रख दो और इसको क्यू रख दो। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। क्या होगा, ये डायमीटर हो गया, हाँ डायमीटर हो गया, डायमीटर, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर। अब यहां से देखो, यहां से यहां की दूरी, ये क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस, और फिर यहां से यहां की डिस्टेंस, रेडियस, यानी कि 2 रेडियस होता है एक डायमीटर में। अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए एक डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, तो 2 डायमीटर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 2 डायमीटर होते हैं। कितना चीज जान गए हम लोग, अब देखो। अच्छा हाँ, एक चीज हमने गलत बोल दिया कि लॉन्गेस्ट वाली जो क्वेश्चन होगा कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा, तो डायमीटर, आंसर में डायमीटर लिखना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए इक्वल टू डायमीटर, ये लिख देना, ठीक है। हमने इसे कोड बोल दिया था, कंफ्यूज हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं बोला गया, फ्लो में कंफ्यूज इसको नहीं कहेंगे। तो ये हमारा हो गया, तब डायमीटर बराबर क्या लिख दोगे, डी बराबर 2r, क्या हो जाएंगे, 2r। अच्छा एक चीज इसमें डिफाइन डिटेल्स में कैसे जाओगे कि पी ओ आई इक्वल होते हैं दोनों आपस में, यहाँ से पी ओ चाहे ओ पी भी लिख सकते हो, इधर आओ, ऐसे आओ, ओ पी इक्वल टू यहाँ से यहाँ ओ क्यू, ठीक है, क्या हो गए, बराबर होते हैं। ये दोनों मिला, दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, डायमीटर, क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएंगे। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपके फॉर्मूला, ठीक है, रेडियस समझिएगा, होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आएंगे सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स, कोई भी लाइन है उसका इंटरसेक्ट, कटान, सर्किल इन अ 2 डिस्टेंट पॉइंट, 2 डिस्टेंट कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसी को हम क्या कहेंगे, सर्किल का हम सेकेंड बोलेंगे, सर्किल का सेकेंड बोलेंगे। जैसे फिगर ले लो, ये रहा, ये तो सेंटर हो गया ही, ये तो सेंटर हमारा हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब देखो कि अब यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, इसको नाम रख दो, तो पी रख दो, इसका नाम रख दो, तो साफ नजदीक कर देते हैं, ये रख दो, इसका पी नाम रख देते हैं, और इसका नाम रख दो क्यू। अब इसको देखो, ये सेकेंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी। तो इस सर्किल का क्या होगा,
सेकेंड कहा जाता है। डिस्टिंक्ट पॉइंट ये दोनों हुआ पी क्यू, क्या हुआ ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। इंटरसेक्ट्स काटता है कहाँ, टू बिंदुओं एट द टू पॉइंट्स, एट टू पॉइंट्स। बस यही सेकेंड है, यही सेकेंड कहलाते हैं। सर्किल का यही सेकेंड हुआ। टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट की और लाइन that intersects the circle in exactly one point. Exactly one point is called a tangent, ठीक है। the point at which tangent meet the circle, वहां जाके मिलता है ये, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे, ठीक है। तो जैसे देख लो ये फिर डायग्राम को, ये हमारा हो गया सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब कोई लाइन जो है यहां से लाइन नहीं बना, ठीक है, छोटा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो स्पर्श करता हुआ निकल गया, ये लाइन जो है स्पर्श करता हुआ निकल गया। तो ये जो हो गया पॉइंट, जहां पर कट गया, हालांकि कुछ ज्यादा यहां तक आ गया, लेकिन हम यहां इसको सेंटर मान लेंगे। ये क्या हो गया, एग्जैक्ट वन पॉइंट, इसका नाम रख दो ए रख दो और इसका नाम रख दो पी एंड क्यू। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट्स बोलेंगे। इस सर्किल का क्या हो गया, टेंजेंट, माने स्पर्श करना, छूना, टच करना। टेंजेंट क्या है, टच सॉरी, टेंजेंट मीन्स क्या, टच, स्पर्श करता है, केवल स्पर्श करेगा, छूता हुआ निकल जाएगा, आपका पार कर जाएगा, उसमें वन पॉइंट को ही टच करेगा। यही टेंजेंट है, इसी को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पोजीशन के बारे में जान लें कि सर्कल का पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट P इज, फिगर उधर है, ठीक है, सेट टू बी ए लाइन। तो तीन पोजीशंस हैं इसके, क्या है, तीन पोजीशंस है, ठीक है। इनसाइड द सर्किल, सी शॉर्ट में से लिखोगे, सी सर्किल, इसको पढ़ेंगे सर्किल, O और R, इफ PO लेस देन R ऑन द सर्किल। इसे आप फर्स्ट के देखो क्या कहता है, इनसाइड, एक फिगर बनाओ तो ये ऐसे करके, सॉरी एक मिनट, छोटा सा लेते हैं, हमने ये ले लिया, ये ले लिया फिगर, ठीक है। तो ये तो सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो ये हमारा ये हो गया, ये, इसको वो नाम रख दो, इसको R नाम रख दो और इसको P रख दो। तो इनसाइड फर्स्ट हो गया, इनसाइड है, क्या है, इनसाइड, ये वाला। अच्छा, सेकेंड में क्या है, ये फर्स्ट लिख दो, और सेकेंड में एक फिगर और बनाते हैं हम, ये ले लो, ठीक है, समझ है ना। ऑन द, क्या है, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है। इसका भी नाम दो, क्यू रख दो। तो ये वाली लाइन, ये ओ रख दो, ई आर हो गया, इस सेकेंड आपका हो गया,
अब कहता है कि आउट द सर्कल, ठीक है, ओ आर, इफ अगर ऐसा हो तो मान ली कि थर्ड वाला ये ले लो फिगर, ये वाली ले लो, ये वाली लो, ये तो सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा हमारा, इनसाइड, क्या हो जाएगा, इनसाइड। ये हो गया क्या, ये है हो गया ऑन द सर्कल, क्या हो गया, ये ऑन द सर्कल। तो ये इसका पोजीशन रखते हैं, ये इसका पोजीशन रखते हैं, रिलेशन ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, नाम रख के ओपी करके अपना कर सकते हैं। तो ऐसा सर्कल का पोजीशन होते हैं। कंसेंट्रिक के सेंटर क्या है, कंसेंट्रिक सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल, सॉरी सेंटर बोला गया। तो सर्कल क्या है कि सर्किल विच हैव द सेम सेंटर, क्या होंगे इसके, सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस, इसका रेडियस हो जाएगा डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो एक सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और इसी के बाहर एक और सर्किल ले लो, ये हो गया, ठीक है, सर्किल है। इस सर्किल का नाम हो गया आपका इसका नाम रख दो C2 और इसका नाम रख दो C1, क्या रख दोगे, C1, ठीक है। ऐसा भी नामकरण कर सकते हैं। ये तो सेंटर तो हो गया आपका। तो इसका जो क्या कर रहा है कि सेम सेंटर देख रहे हैं, डिफरेंट रेडियस। तो अब ये देख लो, ये हो गया, एक P हो गया। अब इसका जो है रेडियस ये हो गया, इसका नाम रख दो Q, इसका नाम दो Q। तो डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, अलग अलग हो गया, ये बड़ा हो गया। तो कैसे लिखोगे, इसका नाम रख दो क्या, R1 रख दो, रेडियस R1, और इसका नाम रख दो रेडियस 2, यानी कि R2। लिख देंगे कि R1 ग्रेटर देन R2, ये रिलेशन इसका होगा, दोनों में रिलेशन हो गया। इसी को कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग कहते हैं। वी कैन से दैट कंसेंट्रिक सेंटर। आर्क ऑफ सर्कल का आर्क ये क्या है, अ कंटिन्यूअस पीस, ई होगा जी यहाँ पर एक PIEC, पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ऑन आर्क ऑफ अ सर्किल। जैसे देखो ये सर्किल हमारा हुआ, ये सर्किल हुआ, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया, इतना चीज तो जान गए हैं आप लोग, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया। तो हमारा यहाँ जो ये जो हुआ, ये जो पीस हुआ, ये जो हमारा पीस हुआ, ठीक है, ये पीस जो हुआ हमारा क्या हो गया, ये आर्क हो गया, क्या हो गया, आर्क हो गया, ये आर्क हो गया। और यहाँ से ये जो हो गया, ये वाली बाउंड्री इतना दूर, पीस के बाद, आफ्टर पीस के बाद, इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो ये हुए आर्क। लिखा है कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। जो पीस होंगे, टुकड़ा होंगे, वो इसमें दो पार्ट हो गए, मेजर सर्कल हो गए, सॉरी मेजर आर्क ऑन आर्क। देखिए सेगमेंट, इसे सेगमेंट हमारा एक फिगर लो, डिफिनेशन तो बहुत सारे हो गए, इस सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ सेंटर तो लेना ही लेना है। ये वाली पार्ट जो है, ये वाली पार्ट, इसका भी नाम रख दो ए और इसका नाम रख दो बी। तो हमारा ये जो हो गया, ये लाइन जो हो गया,
ये लाइन को हम सेगमेंट बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? सेगमेंट हम बोलेंगे। और ये वाली पार्ट जो हुआ है, कलरफुल जो किया हुआ है, रंगा हुआ है, ये जो हो गया, ये वाली पार्ट हो गया माइनर सेगमेंट। क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। और यहाँ से जो बच गया, ये वाली लाइन जो देख रहे हो, ये बाउंड्री, ये इतना जो बच गया, ये वाली ये इसका डिस्टेंस दिखा दे रहे हैं, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। यही सेगमेंट ऑफ ए सर्किल कहते हैं इसको। ठीक है, नोट डाउन करते चलो। अब क्या हमारा पढ़ना है? सेक्टर ऑफ सर्कल का सेक्टर पढ़ना है। तो सपोज ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये तो सेंटर हो गया। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो ये वाली जो है, ये वाली जो है ये सेक्टर हो गया। क्या हो गया? सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। क्या हो गया? माइनर सेक्टर। ठीक है। और ये जो यहाँ से ये वाली जो बाउंड्री यहाँ तक जो हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली ये हमारा क्या हो गया? क्या? मेजर सेक्टर। क्या हो गया? मेजर सेक्टर। ठीक है, ये चीज कर रहे थे। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के क्वाड्रेंट क्या है? सपोज ये हमने ले लिया सर्कल, इस सेंटर हो गया, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4। इतना माइंड में रखना। ठीक है, 4 यानी कि 1/4 इसको भाग में बांटना है हम। तो एक इधर से कर दो और एक इधर से कर दो, ये क्वाड्रेंट होगा। ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा। ये वाली जो लाइन हो गया, क्या हो गया? 1/4 हो गया। अब हमें पढ़ना है, स्टडी करना है नेक्स्ट पॉइंट कि साइक्लिक के क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो आप क्वाड्रिलेटरल ABCD इज said to be cyclic if all vertices, ठीक है, all vertices lie on a circle, माने सर्किल पर लाई देखे है, मान लाई करेगा, दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? पॉइंट्स लाइन ऑन ए सर्किल। ठीक है, आर said to be a concyclic, इसको concyclic कह देंगे, बोल देंगे। क्या बोल देंगे? concyclic। जैसे ये सर्किल है, हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को ले लो और इस पॉइंट को ले लो, और सपोज इसको ले लो और यहाँ ले लो। ठीक है, तो इसको हम मीट कर देंगे। ठीक है, ये होगा दिस, जस्ट लाइक। अब इसका नाम रख दो A B C and D। ये हो गया ABCD। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में आ गया। क्या होंगे? क्वाड्रिलेटरल में आ गया। तो क्या हो जाएगा? इस सर्किल का एरिया निकाल देना पड़ेगा। क्या होगा? एरिया का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? AR। एरिया इक्वल टू AR लिखोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा। और फिर हम
नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम के साथ प्रेजेंट होंगे। जब तक इसको आप लोग पढ़ें, समझे, देखें। ठीक है, धन्यवाद।